हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 14 सितंबर 2021 को। ठीक है, आपको पता होगा आज हमारा कौन सा दिवस है, आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा महाकवि दिवस कब मनाने की घोषणा किया है। दोस्तों ये हमारा हाल ही में, तो ये हमारा 11 सितंबर को हाल ही में आपका तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री जो है एम.के. स्टालिन, ये हमारे बहुत बड़े कवि थे, महाकवि सुब्रमण्यम जी। देखिए चित्र में दिखा दिया गया सुब्रमण्यम जी। तो ये हमारे जो है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। अब सितंबर का दिवस ऐसा तो हम लोग रिपीट करेंगे, सितंबर में महीने में कौन कौन सा दिवस मनाया गया। 1 सितंबर को मनाया गया गुट निरपेक्ष दिवस, 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को मनाया गया गगनचुंबी दिवस, आपका 5 सितंबर को मनाया गया चैरिटी दिवस तथा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को मनाया गया शिक्षा को बचाने के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय। अब 10 को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। आज हमारा मनाया गया 11 सितंबर को मनाया गया है आपका जो है कौन सा, सुब्रमण्यम कवि जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। दोस्तों तमिलनाडु का नाम है तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं आपको पता होगा एम.के. स्टालिन, जबकि यहाँ के मुख्य राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित। इन्हें जो है एडिशनल पदभार मिला हुआ था पंजाब का, लेकिन अब इसे पंजाब का ही जो है राज्यपाल इन्हें बना दिया गया। ठीक है, तो आपका जो है तमिलनाडु आपको पता होगा सबसे अकेला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। आपको पता होगा कि तमिलनाडु हमारा जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि हमारा तमिलनाडु में है। आपको पता होगा अवाडी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, जो कि हमारा आपका जो है गोला बारूद बनाने में काम आता है। कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यही राज्य में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया। अर्जुन मुंडा पता होगा आपका जनजातीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। नरेंद्र सिंह तोमर कौन सा है, कृषि मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल हमारा जल संसाधन मंत्री भी है। ठीक है, तो हमारा आपको पता होगा गिरिराज सिंह कौन मंत्री है, तो ग्रामीण विकास मंत्री हमारे गिरिराज सिंह है। ठीक है, तो आपका जो यही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया। दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो विजय रूपानी थे, इन्होंने हाल ही में कल के डेट में क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आपका गुजरात का नाम है तो ये राज्य में गुजरात। दोस्तों गुजरात का पुराना नाम क्या है, सौराष्ट्र। ये हमारा एक पता होगा आपको 1960 में गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री तो विजय रूपानी थे, लेकिन क्या कर दिया, इस्तीफा इन्होंने दे दिया। पूछेगा राज्यपाल कौन है, चार देवव्रत। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में। पूछेगा सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में। पूछेगा आपका अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो अहमदाबाद में। पूछेगा राष्ट्रीय आपका दूध अनुसंधान विकास बोर्ड जो वाला जो है आपका गुजरात के आनंद में। पूछेगा दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो करनाल में। पूछेगा मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान कहाँ है, गुजरात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में, जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा आपका जो है तो गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा हमारा अहमदाबाद पड़ता है। ठीक है, पूछेगा आपसे गुजरात का राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। तो आपको हमने बता दिया गुजरात के बारे में इतना अच्छी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि एनएसओ के अनुसार जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत बढ़ा है। दोस्तों तो एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जुलाई 2021 में हमारा जो है औद्योगिक उत्पादन जो बढ़ा दोस्तों 11.5% बढ़ा है। ठीक है, ये हमारा एनएसओ का डाटा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि कृषि उत्सव नुखवाई पर्व कहाँ मनाया गया। दोस्तों जिस तरह पोंगल पर्व दोस्तों मनाया जाता है केरल में, उसी प्रकार कृषि उत्सव नुआखाई पर्व जो मनाया गया दोस्तों ये मनाया गया उड़ीसा में। दोस्तों उड़ीसा मनाया गया दोस्तों, तो ये रहा चित्र में उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा का राज्य का स्थापना बिहार से ही अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, उड़ीसा राज्य पूछा किससे अलग हुआ था, तो बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है,
आपको पता होगा नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीट संख्या 21 है। लिंगराज मंदिर कहाँ दोस्तों? तो उड़ीसा में है। आपसे पूछेगा आपका ब्लैक पेगोडा मंदिर कहाँ? तो उड़ीसा में। सैरोगेट की मंदिर की संख्या अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक कच्ची सड़क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। गरीबी परसेंटेज भाई कहाँ है? उड़ीसा में। आपसे पूछेगा आपका जो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। आपसे पूछेगा राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। पूछेगा आपका जो है उड़ीसा का एक हमारा हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? कटक। कटक में किनका जन्म हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का, हमारे भारत के नेताजी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कलकत्ता में। तो हमने बता दिया दोस्तों उड़ीसा के बारे में इतना कुछ बता दिया इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो आपको दोस्तों आप जिस तरह हम बोलते हैं नॉनस्टॉप जिए, आपके पास भी बोलने का हुनर और आपके पास टैलेंटेड होना चाहिए दोस्तों। अगर एक राज्य का व्याख्या कर रहे हैं तो उससे आप अनेक राज्य का व्याख्या जरूर करें, ठीक है, ताकि आपका कोऑर्डिनेशन बनाकर याद करने में आसानी होगा। जिस तरह पूछेगा पंजाब राज्य, तो पंजाब राज्य के भी हमारे जो है गवर्नर इनका पदभार संभाल रहे थे बनवारी लाल पुरोहित, लेकिन इन्हीं को क्या कर दिया गया? पंजाब राज्य का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। आपको पता होगा अभी उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे बेबी रानी मौर्य, उन्होंने हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो उत्तराखंड का राज्यपाल किसे बनाया गया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपका जो है अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? दोस्तों रामनाथ कोविंद हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, ये कितवें नंबर का है? 14वें राष्ट्रपति है, ठीक है। आपको पता होगा ये हमारे जो है 2022 में, जुलाई 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये भारत के हमारे दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, हमारा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो आपका ये शिला कहाँ रखा गया? ये उत्तर प्रदेश में रखा गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में उत्तर प्रदेश, ठीक। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। पूछेगा उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ? इलाहाबाद। ये हमारा जो है इसे किस नाम से जानते थे? तो आपको पता होगा इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये आपका जो यूनाइटेड प्रोविजन के नाम से जानते थे, ठीक है। इसका स्थापना ये राज्य का अस्तित्व में आया 24 जनवरी 1950 को। इसका हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी हमारा उत्तर प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद एक है, उसके बाद अलीगढ़ एक है आपका BHU। BHU का स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया। यहाँ का जो दोस्तों पता होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया कि आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। अभी हाल ही में काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ठीक है। तो अपने उत्तर प्रदेश में पूछा गन्ना कहाँ सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूँ सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आपसे पूछा गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में। पूछेगा आपका जो है आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर है उसमें सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नवाबों का स्तर लखनऊ को कहते हैं। दोस्तों लखनऊ से कौन भाग लिए थे? तो आपको पता होगा हमारे जो बेगम हजरत महल। मेरठ यहाँ का शहर जो पड़ता है 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था। दोस्तों आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश से एक जगह पड़ता है, दूसरा रखेगा आपका जो आगरा किस नदी किनारे? आगरा ये हमारा यमुना नदी किनारे है। आगरा को राजधानी कौन बनाया था? अकबर का दूसरा राजधानी कहाँ था? फतेहपुर सीकरी। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के बारे में इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, ठीक है। आप लोग भी रिपीट करते अगर आते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर ये चीज़ अपना फैक्ट जरूर लिखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है ASOSET का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट एसोसिएशन, ठीक है। किसे बना दिया? तो दोस्तों ये बना दिया गिरीश चंद्र मुर्मू को। दोस्तों ये हमारे भारत के CAG हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल भी हैं भारत का। पूछेगा आपका जो है CAG का लेखा नियंत्रण परीक्षक कौन है? तो आपका जो है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों अभी बताया था सरदार इकबाल सिंह लालपुर के बारे में कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री। अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री भी हैं। कौन है मंत्री? खेल मंत्री हमारे कौन है? अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान हमारा बहुत पीछे रह चुका है, ठीक है। खुशहाली रिपोर्ट पूछेगा तो हमारा भारत का स्थान 139वां है। पहला स्थान दोस्तों आपका रहा था नार्वे का, याद रखिए दोस्तों, फिनलैंड का। दोस्तों किसका रहा था? फिनलैंड का। लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता में पहला स्थान नार्वे का। भारत का स्थान हमारा 142वां है, यानी 142वें नंबर की मीडिया हमारा भारत में 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। तो आपका कुछ सूचकांक भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन दोस्तों
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार का आकलन के लिए सरो प्रेवलेंस के अध्ययन शुरू कर दिया। दोस्तों आपको पता होगा कोविड-19 का जो सबसे अधिक मरीज अभी देखने को कहाँ मिल रहा है, तो केरल। तो कोविड-19 का प्रसार का आकलन करने के लिए सर्वेलांस पर आपका अध्ययन शुरू कर दिया कौन? केरल। दोस्तों केरल का सुनाम है तो ये रहा चित्र में केरल। दोस्तों केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? त्रिवेंद्रम। दोस्तों केरल का दोस्तों पूछेगा आपका जो है यहाँ का आपका क्लासिकल डांस क्या है? मोहिनी अट्टम। क्या है दोस्तों? मोहिनी अट्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम हमारे हेमा मालिनी कौन सा डांस करती है? तो मोहिनी अट्टम ही करती है। आपको पता होगा, पूछेगा कि आपका जो है आपका हाल ही में आपका जो सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का रहा था? केरल। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केरल के कासरगोड में, ठीक है। सबसे अधिक नारियल कहाँ होता है? केरल में। सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल। आपसे पूछेगा दोस्तों कि हमारा केरल जो है आपको पता होगा कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर हमारा वास्को डी गामा आया था, ठीक है, राजा जमूरिन के दरबार में 1498 को, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस राज्य में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया गया? दोस्तों ये सरदार धाम जो है आपको पता होगा सरदार से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा तो गुजरात में कि अहमदाबाद में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। पूछेगा आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो आपका जो है गुजरात में। भारत के प्रथम हमारे गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का आयरन मैन, ठीक है। आपका जो आयरन मैन किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। तो आपसे पूछेगा तो आपका गुजरात राज्य में क्या है? सरदार धाम भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया गया हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। दोस्तों अभी हमने गुजरात के बारे में इतना चीज़ पहले ही ऑलरेडी बचा चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? उच्च राख कोयला गैस कारण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये हाल ही में अगर पूछेगा तो ये किया जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। दोस्तों हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तो हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना का राजधानी है, ठीक है। हैदराबाद किस नदी किनारे? तो मूसी नदी किनारे, ठीक है। आपसे पूछेगा हैदराबाद का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो भाग्यनगर रखा दिया गया। क्या रख दिया गया है? भाग्यनगर रख दिया गया, ठीक है। तेलंगाना हमारा भारत का ये हमारा क्या राज्य था? तो 2 आपका 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तमिलनाडु ने किस देश के साथ मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? दोस्तों ये हाल ही में हमारा जो ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना हमारा ये डेनमार्क से समझौता किया है, ठीक है। दोस्तों डेनमार्क से समझौता किया दोस्तों, तो ये रहा चित्र का डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क पता है डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। यहाँ का मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन। तो डेनमार्क से हमारा क्या किया है? ऊर्जा द्वीप बनाने का घोषणा कौन किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मिलकर किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये कल का क्वेश्चन आपके लिए था दोस्तों कि किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो हाल ही में मैंने बताया था उत्तराखंड के राज्यपाल ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड बारे में दोस्तों जो आपको पता है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब आज का क्वेश्चन तो आपके लिए है फिट इंडिया ऐप जो है किसने ऐप जारी किया है? ऑप्शन में है अनुराग ठाकुर, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, ठीक है। दोस्तों इसका PDF अगर चाहिए तो वीडियो को लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया, ठीक है। आप वहां से लोड कर देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको सेट भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। एक नई वीडियो में दोस्तों धन्यवाद।